प्रोसेस का पता नहीं था, तो अभी आए लेकिन ये ट्रस्ट तो आया। मैं ग्रुप में कम से कम, मैंने जब मैं कैलिफोर्निया गई हुई थी मैंने उस टाइम पे 3 बार ऑडियो सेंड करी है ग्रुप में। तो ग्रुप में एक्टिव नहीं रहोगे तो फिर तो समस्या आएगी। अब एनीवेज जिनके पास सामान है वो आज रात को 8 बजे, इंडिया के टाइम के हिसाब से रात को 8 बजे आ जाएंगे। ठीक है। तो इसकी वीडियो का कोई यूज नहीं है, इसलिए वीडियो मैंने पिछली बार भी इसकी नहीं बनाई थी और अभी भी नहीं बनाऊंगे। आप कुछ बोलने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका मुझे फेस हिलता हुआ, लिप्स हिलते नजर आ रहे हैं, पर प्लीज अनम्यूट कीजिए। आपने रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं, आपका नाम रेड मिल लिखा हुआ है समथिंग। अनम्यूट कीजिए प्लीज। आप माइक पे क्लिक कीजिए, उसके बाद अपना क्वेश्चन कीजिए। हेलो, हाँ जी, अब आई आ रही गुरमा है, अब आवाज। आ रही है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। मैम, मैं बोल रही, जो आपने बोला था ना कि भाई हाथ को ऐसे करके, मेरे घुटनों में भी बहुत दर्द थी, तो मैं मंदिर जाती थी। तो हम्म। मैं भी फिर वहां करके यही करती थी कि अपने घुटने को ना प्यार करती थी बहुत। बिल्कुल। आप तो अपने ऐसे करती थी, तुमने मुझे लेके आना है, तुमने मेरा साथ देना है, तुमने वो करना। तो मेरे घुटने काफी सही हो गए। एग्जैक्टली मैं वही हाँ तो जी, समझा रही हूँ कि वो आपके बॉडी के पार्ट हैं, वो आपको जरूर सुनेंगे। तो हाँ आपको जी, कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको बहुत प्यार से सहलाओ, उसकी प्रेस करो, उसकी तारीफ करो। तो वो हाँ जी। बॉडी आपकी ठीक और रहेगी। भगवान ने और आपको इतनी गुरुमा, बड़ी मेरे ना नेमत दी पैरों है। में ना, मेरे पैरों में बहुत जख्म थे और काफी टाइम से थे। हम्म। मतलब बहुत ज्यादा टाइम हो गए थे, कम से कम 15-20 साल हो गए। ओके। वो हल्की सी खारिश होते थे तो जख्म हो जाते थे बहुत गहरे गहरे। अच्छा। तो मैं दवाई भी नहीं लेती थी। अब जब से मैं मंत्र वंत्र करती हूँ, मेरे पैर बिल्कुल अपने आप ठीक हो गए। नेचुरली कनेक्टेड होना, मैं मतलब, वही तो समझा रही हूँ। जब आप हाँ जी, ऊपर मैंने कनेक्टेड हो दवाई भी गए नहीं ना, ली। तो नीचे के बल्कि लोगों से मेरी मदर कनेक्शन इन की लॉ का जरूरत भी, नहीं है। मेरी मम्मी कहती थी तुम्हें शुगर है, मैं कहा मुझे कुछ नहीं है। वो जब भी यार कहते शुगर है टेस्ट करो, मैं कहा मुझे कुछ नहीं है। हम्म। और वो अपने आप ही मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए, मैं दवाई लेती नहीं। अभी पीछे आपसे भी शायद बात हुई थी मेरी मैसेज से, कि मुझे लग रहा था कि शायद मुझे कोरोना है। ओके। पर मुझे खांसी वासी मैंने कुछ नहीं लिया। मेरा अपने आप ठीक हो गया। बस मैं ओम का सुबह जाप करती हूँ। तो बीच में मुझे खांसी वासी होती रही, पर ठीक हो गया। इट्स ग्रेट। आप करते हाँ जी। रहिए। कनेक्शन अगर आपका ऊपर जुड़ा हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हाँ, पर लाइफ मैम में। थोड़ा सा बीच में मुझे खांसी होती थी, जैसे मंत्र करती हूँ ना। नहीं तो आप वो थोड़ा बहुत मंत्र एक तो फिर मन में कीजिए, अगर आपको खांसी होती है तो बोल के मत नहीं, कीजिए। उस टाइम हो रही थी, बीच में थोड़ी ना प्रॉब्लम थी जब। ओके। तो बाकी अगर आप फिर मैंने अपनी, कहा भगवान, हाँ, हाँ जी, एक चीज मैं आप सबके लिए बता रही हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए कि हाँ जी, अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में आप हल्दी और अगर आप शहद खाते हैं तो इस चीज का कॉम्बिनेशन आप रेगुलर कर लीजिए। उसका रीजन ये है क्योंकि आजकल इतने अलग अलग तरह के वायरसेस आ रहे हैं। ये ठीक है कि यू आर डूइंग सो मच इन मंत्रास एंड मेडिटेशन एंड वट एवर, जो भी आप योगा प्राणायाम करते हैं, बट स्टिल आप अगर हल्दी और शहद रोज के डेली बेसिस में लेते रहते हैं तो आपको छोटे मोटे इन्फेक्शन क्या बड़े इन्फेक्शन भी नहीं होंगे। लेकिन मेक श्योर कि जैसे ये गर्मियों का टाइम है, हल्दी गर्म होती है, ठीक है, तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। अब अगर आप उस टाइम पर हल्दी लेंगे शहद के साथ तो आपको पेट में गर्मी नहीं होगी। ठीक है। आप नोट कर लीजिए कि आपको जो हल्दी लेनी है शहद के साथ, थोड़े हाँ ल्यूक जी, वार्म वाटर के साथ, वो आपने लेनी है या तो सुबह 4 से 5 बजे के बीच में, ठीक है, या आपने लेनी है शाम को 4 से 5 के बीच में। और अगर आपको लगता है कि आप सुबह और शाम दोनों टाइम 4 से 5 के बीच में किसी कारणवश नहीं ले सकते, यदि आपको लगता है तो, वैसे तो मैंने दोनों टाइम बता दिए, 4 से 5 सुबह या 4 से 5 शाम को। अगर इस एक एक घंटे के में आपको कोई प्रॉब्लम है और आप नहीं ले सकते, तो जो तीसरा टाइम होता है वो होता है कि बिल्कुल जब आप रेडी हो गए सोने के लिए, आपको पता है कि अब आपने कुछ खाना पीना नहीं है, अब आप बिस्तर पर लेट गए हो, आप उस टाइम पे लो हल्दी और शहद और सो जाओ। ये 3 टाइम है। इन 3 टाइम में अगर आप हल्दी शहद लेंगे आपकी बॉडी में गर्मी नहीं करेगा। आपकी अगर आपकी प्रकृति पित्त की भी है तो वो पित्त को भी इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है। तो आप ये टाइम अपना सेट कर लीजिए। अब उसके पीछे आपके दिमाग में आएगा कि मैं टाइम की बात क्यों कर रही हूं, है ना, कि ऐसा कौन सा जादू मंतर हो जाएगा उस टाइम पे। जादू मंतर ही होगा, वो जादू मंतर इसलिए होगा क्योंकि भगवान ने हमारे शरीर के हर एक हिस्से को एक स्पेसिफिक काम दिया हुआ है और एक टाइम सेट किया हुआ है। हमने एक बार डिस्कस भी किया था ना कि कितने बजे से कितने बजे तक हमारे शरीर का कौन सा भाग जो है वो क्या काम करता है। तो वही चीज यहाँ पर लागू होती है। 4 से 5 बजे के बीच में हमारी जो सूर्य नाड़ी है, आप कभी भी नोटिस करेंगे तो वो एक्टिव होती है।
तो जब हम 4 से 5 के बीच में हमारी सूर्य नाड़ी हमें पता है कि इस टाइम पर एक्टिव है और हम उस टाइम पर हल्दी लेते हैं तो वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाती है, वो हमारी बॉडी को गर्म नहीं करती है। और भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जब हम सोते हैं तो हमें क्यों कहा जाता है कि लेफ्ट साइड पे करवट लेके सो, यही कहते हैं ना कि लेफ्ट टर्न लो, जब भी सोने लगो रात को तो लेफ्ट टर्न लो और सो जाओ। लेफ्ट टर्न लेकर, जैसे मैं सपोज दिस इज माय लेफ्ट हैंड, मैं इस साइड करवट लेके लेट गई तो उससे क्या होगा कि मेरी राइट नॉस्ट्रिल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटी, मैंने लेफ्ट साइड करवट ले ली तो ऑटोमेटिकली विद इन 1 और 2 मिनट्स मेरी लेफ्ट जो राइट साइड की नॉस्ट्रिल है वो एक्टिव हो जाएगी, वो काम करने लग जाएगी। तो मैंने जो हल्दी ली हुई है, जैसे ही मेरी राइट साइड की नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होगी तो मैंने जो हल्दी ली है वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगी, तो वो मेरी बॉडी को गर्म नहीं करेगी। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द टाइम के 4 से 5 बजे के बीच में सुबह और शाम, वो तो भगवान ने तय किया हुआ है कि हमारी ये वाली सूर्य नाड़ी जो है वो एक्टिव रहेगी। लेकिन रात के समय हम लेकर हम उसे खुद एक्टिव कर लेते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो दिस इज द 3 टाइमिंग्स। इन 3 दिन मतलब इन 3 टाइमिंग्स में से एक टाइम पर अगर आप रोज ज्यादा नहीं लेना, जस्ट 1 स्पून हल्दी का, 1 स्पून हनी का, शहद का, एंड 1 पिंच, सिर्फ एक चुटकी, ये नहीं कि इतनी सारी, सिर्फ एक चुटकी, आपने ऐसे एक चुटकी में जितनी हल्दी आपकी आ गई, आपने बस एक चुटकी में हल्दी लेनी है और उसको पानी में डाल लेना है, 1 चम्मच शहद डालना है, थोड़ा सा उसमें ल्यूक वार्म वाटर मिलाना है और उसको आपने पी लेना है और उसके बाद आपने सो जाना है, या फिर 4 से 5 सुबह या 4 से 5 शाम को। आप ये करके देखिए, ये मिरेकल होगा। लेकिन मैं फिर बता देती हूँ, ये नेचुरल थेरेपी है, आपकी एलोपैथी मेडिसिन नहीं है कि आपका हेडेक हुआ, आपने एक डिस्प्रिन ली, खा ली और आपके ऊपर तुरंत असर हो गया, नहीं। ये जो है नेचुरल थेरेपी का ट्रीटमेंट है। इसको एक्टिवेट आपकी बॉडी में होने में मिनिमम 3 महीने लगेंगे, लेकिन अगर आप ये लॉन्ग टर्म करते रहेंगे तो आपको किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होगा, छोटी मोटी बीमारियां नहीं होंगी, अर्थराइटिस नहीं होगा, बॉडी एक जो जगह रहता है वो नहीं रहेगा, बोन्स जॉइंट पेन्स नहीं रहेंगी, आपका वेट नहीं बढ़ेगा और वायरस इन्फेक्शन वगैरह तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको आप अगर रेगुलर करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका। बट प्लीज टाइमिंग्स वही रखना जो मैंने बताए हैं। अगर टाइमिंग्स गलत रखे तो उसका अगर साइड इफेक्ट आता है तो फिर आप मुझे मत कहिएगा। ठीक है, आज हमने बहुत सारी बातें कर ली सत्संग में। आज सत्संग में बहुत सारी बातें हैं, बट इट्स गुड। सत्संग मीन्स के हम एक दूसरे के साथ सब कुछ कर रहे हैं डिस्कस। हाँ जी बोलिए। गुरु माँ, मेरे को ना, मैंने एक मतलब जैसे यूट्यूब पे पढ़ा होता, जैसे ओम का तुम वो करते हो मंत्र, वो नहीं करना चाहिए, नहीं तो भाई अगर गुरु मंत्र नहीं लिया हुआ तो। ओम तो यूनिवर्सल साउंड है। नासा वाले भी कहते हैं कि जब वो ऊपर जाते हैं तो उनको ओम का साउंड सुनाई देता है। ओम का साउंड कोई धर्म का साउंड नहीं है, इसलिए प्लीज आप लोग जितना ज्यादा चैंट करेंगे, दिस इज यूनिवर्सल साउंड, आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। पर उन्होंने ऐसा बोला कि इससे नुकसान भी हो सकता है, मैंने थोड़ा। प्लीज ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मंत्रों की प्रॉपर ठीक है, जो वैदिक मंत्र हैं उनमें मैं कहती हूँ कि मेसअप मत करो, उनको मिक्सअप मत करो, क्योंकि हर एक वर्ड का स्पेसिफिक मीनिंग है, स्पेसिफिक एनर्जी है। और एनर्जी तो जब भी 2 एनर्जी कन्फ्लिक्ट होंगी तो वहां पे रिजल्ट 0 होगा, ये तो आप लोग जानते हैं, दिस इज साइंस। तो एनर्जीज को कन्फ्लिक्ट मत करो। लेकिन अगर आप बैठे हुए हो, ओम का जाप कर रहे हो, ओम यूनिवर्सल साउंड है, ओम प्रणव है, हर मंत्र के आगे लगता है, ठीक है, तो उसका आप जाप करो, आपको कभी नुकसान नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इस बात को कभी गलती से भी दिमाग में मत लाना कि नुकसान होगा। मैम जैसे गुरु, ये हम ओम का करते हैं, रुद्राक्ष की माला से करते हैं, और जो हम रक्षा मंत्र कर रहे हैं वो भी माला वो एक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए? माला आपकी एक होनी चाहिए, मंत्र चाहे उस पर आप 1000 करो। हाँ जी, यही पूछा। हाँ, क्योंकि माला आपकी है, वो आपके हाथ में है, वो आपकी बॉडी से कनेक्टेड है, वो आपके एनर्जी से कनेक्टेड है। इसीलिए आपकी माला और आपका आसन कोई यूज ना करें, ना आपके पति, ना आपके बच्चे, ना कोई और, ना भाई बहन। ठीक है गुरु माँ, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी बोलिए। जैसे हम मंत्रा कर रहे हैं, जैसे अभी हमने जो ना रक्षा मंत्रा किया, जैसे हमने 2-3 मंत्र सिद्ध कर लिए हैं और हमें वो कंटिन्यू करने भी हैं, तो क्या हम एक मंत्र करने के बाद थोड़ी देर बाद तुरंत दूसरा मंत्र भी चेंज कर सकते हैं उससे? हाँ कर सकते हो। गैप देना है? नहीं, गैप देने की जरूरत नहीं है, उसका भी मैं आपको रीजन बता देती हूँ।
जब हम एक मंत्र को लगातार करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि आप ओम कर लो, अब आप अगर आप 10 मिनट बैठ गए, 15 मिनट बैठ गए और आप ओम ओम करते रहे, तो जैसे ही आप 5-10 मिनट बैठे तो वो अपनी एक वाइब्रेशन क्रिएट करेगा और आपके आसपास एक वाइब्रेशनल फील्ड बना देगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने बोल दिया आप नवाण मंत्र कर लो। अब आप नवाण मंत्र को बार बार बोलते जा रहे हो। आपने एक माला कर ली, एक माला मीन्स, मैं 1 मिनट म्यूट कर रही हूँ प्लीज, बहुत डिस्टर्बेंस है। एक माला का मतलब कि आपने 108 बार कर लिया। ठीक है, तो 108 बार का मतलब है कि वो पूरी एक वाइब्रेशन फील्ड आपके आसपास इकट्ठी हो गई। उस टाइम पर आप कोई और मंत्र करोगे तो वो आपके 2 मंत्र जो हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट होंगे, क्योंकि आपने दूसरा मंत्र की भी माला कर ली, इस मंत्र की भी माला कर ली, तीसरे मंत्र की भी माला कर ली। तो इसीलिए मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, जो आपके इष्ट हैं उनकी आप पूरी माला करो। एक क्या, आप 10 माला करो, लेकिन एक ही इष्ट, एक ही मंत्र। और बाकी जो मंत्र आप सिद्ध कर रहे हैं उनको किसी भी अलग अलग टाइम पे, जैसे कोई मंत्र आपने पूर्णिमा पे, कोई अमावस्या पे, कोई ग्रहण काल पे, कोई और शुभ दिन आता है, उस टाइम पर आपने उन मंत्रों को दोबारा से एक माला करके सिद्ध कर लिया। लेकिन डेली बेसिस में आपने उस मंत्र की कम से कम क्वांटिटी करनी है, कम से कम। आप 3 बार करो, 5 बार करो, 11 बार करो, दैट्स इनफ। और सिर्फ जब हमने थोड़ा सा बोला तो उसकी वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होती, और जब वाइब्रेशन ही क्रिएट नहीं अभी हो पाई तो वो कन्फ्लिक्ट नहीं करेगी। ठीक है, कन्फ्लिक्ट वो तब करेगी जब आप उसको बहुत लंबा जाप करोगे, आप पूरी माला करोगे बैठ के, तब वो कन्फ्लिक्ट करेगी। तो आपने जितने भी मंत्र कर लिए हैं, आप उन मंत्रों को 3, 5, 7, 11 जितनी बार बोलना चाहते हो बस उतनी बार बोल लो। बाकी अपने इष्ट की जो माला है वो आप जितनी मर्जी करो, तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी एनर्जी खराब नहीं होगी। ठीक है, मैम जब मेडिटेशन करते हैं, क्या मेडिटेशन क्या? मैम जब हम चक्रास की मेडिटेशन करते हैं तो जब हम क्लीन अप करते हैं हम चक्रास को, तो सिर्फ हम चक्रास पे जैसे राम यम सिर्फ यही बोल दें क्लीनिंग हो जाएगी? हाँ होगी, लेकिन आपको इंटेंशन डालनी पड़ेगी ना। आप बॉडी के पार्ट की किसी भी, चाहे वो एक्सटर्नल इंटरनल कोई भी पार्ट है, यदि आप उसके लिए कोई भी कार्य करते हैं तो आपको उसके अंदर इंटेंशन डालनी पड़ेगी। आपको एक कमांड देनी पड़ेगी कि मैं आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं रम 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 बोल रही हूँ। दैट मीन्स आई एम वर्किंग ऑन माई मणिपुर चक्र, माई सोलर प्लेक्सिस। तो मेरा जो चक्र है वो अब बैलेंस्ड हो रहा है, वो क्लीन हो रहा है, वो एनर्जाइज हो रहा है। वो क्या हो रहा है वो आपको इंटेंशन पुट करनी पड़ेगी। बस उतनी इंटेंशन डालने से वो काम आपका होगा। ठीक है मैम, आपने वो एंटी क्लॉकवाइज चक्रा को घुमाया था, तो वो ना घुमा के जब हम यही इंटेंशन दे दें कि इट्स गोइंग टू बी बैलेंस, इट्स गोइंग टू बी एनर्जाइज, यस तो काफी है। यस, क्योंकि आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। जो भी वॉट एवर यू आर डूइंग, आपकी इंटेंशन अगर क्लियर है तो वो आपका वो काम होगा ही होगा। सारा हमारा थॉट प्रोसेस है, हम क्या सोचते हैं, कितना सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, हमारे सारे काम उसी के हिसाब से होते हैं।